अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए जो हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज 5.1 कर रहे थे, ठीक है। तो उसके हमने पहले 2 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा, चौथा क्वेश्चन जो है वो तीसरे से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें सिर्फ 1-2 पॉइंट्स इजाफी हैं जो वो मैंने आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो तीसरा क्वेश्चन है वो आप लोगों को समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन पे आपने फोकस करना है, ठीक है क्वेश्चन ये बिल्कुल इजी, वही मेथड है जो हम पहले करते आए हैं, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इनइक्वालिटीज दी हुई हैं इनका हमें सॉल्यूशन रीजन बनाना है, ठीक है। एंड आल्सो फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। वो हम कॉर्नर पॉइंट्स बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो है हमारे पास जो है वो हम ये डिस्कस कर लेते हैं जो इनइक्वालिटीज दी गई है। सबसे पहले जो हमारे पास इनइक्वालिटी ये दी हुई है, ठीक है। इसका आपने सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 बनाना है आपने, इसमें आपने क्या करना है, इसकी एसोसिएटेड फॉर्म बनानी है। तो देखिए एसोसिएटेड फॉर्म के अंदर क्या होगा कि ये जो आपके पास इनइक्वालिटी है ये इक्वलिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब इक्वेशन बन जाएगी इक्वल टू 21। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या होगा कि स्टेप नंबर 2 के अंदर हमें ये करना था कि जो हमारे पास जो हमने एसोसिएटेड फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने बनाई है उसको आपने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और 2 इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या थी, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ये हमारे पास है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ये आपने इक्वलिटी को चेक करना है, यहाँ पे 21, हमने इसको 1 बनाना है। सिर्फ इस पॉइंट को आपने फॉलो करना, ऑटोमेटिकली 2 इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। 21 है, हमने इसे 1 बनाना है, 21 पे आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास बन जाएगा 3x/21 प्लस 7y/21 इक्वल टू 21/21, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x/7 प्लस y/3 से डिवाइड कर देना है इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो है मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म 2 इंटरसेप्ट फॉर्म की कंडीशन हमारे पास बन गई है। अब इसके हमने ऑर्डर पेयर बनाने हैं, x के नीचे वाली वैल्यू x इंटरसेप्ट की होगी। ये जो पेयर पहला बनेगा 7 और 0 का बनेगा और जो दूसरा पेयर बनेगा 0 और 3 का बनेगा, ठीक है। ये आपने दो ऑर्डर पेयर आपने ध्यान में रख लेने हैं, ये दो ऑर्डर पेयर बन गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, स्टेप नंबर 3 होगा। वो हमारे पास टेस्ट पॉइंट वाला होता है, मतलब टेस्ट करना होता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x भी 0 के इक्वल और y भी किसी के इक्वल पुट करते हैं 0 के इक्वल। लेकिन वो किस में करते हैं, इनइक्वालिटी में करते हैं, इक्वल का साइन हम खत्म कर देते हैं। तो इसमें जब पुट करेंगे 3 × 0 प्लस 7 × y की जगह पे भी 0 पुट करें लेस देन 21 इक्वल, यहाँ पे आपने नहीं लगाना, ठीक है। तो ये कंप्लीट को हम प्लस माइनस के मतलब मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 लेस देन 21। तो 0 छोटा है 21 से, तो देखें कंडीशन के मुताबिक तो 0 वैसे भी छोटा 21 से होता है। तो ये कंडीशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, तो इनका जब हम ग्राफ बनाएंगे ठीक है। 7 0 हमारे पास पॉइंट है, ये 1 से आपने 7 तक जाना है, उसके बाद 0 3 है, ये 7 0 वाला एक पॉइंट हो गया। 1 पॉजिटिव 3 है तो y का ये पॉजिटिव साइड होगी, ये y की नेगेटिव, ये x की नेगेटिव और ये y की पॉजिटिव, ये हमारे पास ओरिजिन होगा। एक पॉइंट हमारे पास ये 0 3 है, ठीक है। तो इनको आपने मिला लेना है, एक लाइन बना लेनी है, मतलब कि बाउंड्री लाइंस बन जाएंगी। ये एक बाउंड्री लाइन बन गई और पॉइंट हमारे पास कौन से हैं, ये हमारे पास है 0 3 वाला पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास है 7 और 0 वाला, ठीक है। अब आपने ये चेक करना है कि कंडीशन क्या कर रही है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो बाउंड्री लाइन को चेक करें, बाउंड्री लाइन हमारे पास ये ऊपर है, ये बनी हुई है। जब कंडीशन सेटिस्फाई करें तो बाउंड्री लाइन से हमने ओरिजिन की जानिब शेड करना होता है, ठीक है। हमने क्या करना होता है, ओरिजिन की जानिब शेड करना होता है। तो ओरिजिन हमारे पास नीचे है, तो इस बाउंड्री लाइन को जो एरिया इसका बनेगा वो आपने क्या करना है, ओरिजिन की जानिब इसको क्या करना है, शेड करना है, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट जो इनइक्वालिटी थी उसका हमारे पास ग्राफ बन गया। अब सेकंड हम देखेंगे, सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास क्या दी गई है, 2x
माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 21। सबसे पहले आपने स्टेप नंबर 1 इसका लिखना है, ठीक है, मतलब इसकी आपने एसोसिएटेड फॉर्म बनानी है। अब इसकी एसोसिएटेड फॉर्म क्या होगी, सॉरी ये आपके पास है -3 2x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू -3, ठीक है। तो एसोसिएटेड फॉर्म इसकी क्या होगी 2x माइनस वाई इक्वल टू -3। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ठीक है। अब आपने स्टेप नंबर 2 इस तरह करना है। ये सब इनइक्वालिटीज के अंदर सीन होगा, बल्कि मुकम्मल चैप्टर के अंदर ये आपको अलग अलग से एक इनइक्वालिटी को आपने लेना है, मतलब उसकी एसोसिएटेड फॉर्म बनानी है, इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, चेक पॉइंट आपने करना है, उसका ग्राफ बनाना है, फिर दूसरी इनइक्वालिटी को लेना है। सेम यही प्रोसेस आप लोग ने करते जाना है। 3 इक्वेशन आ जाएंगे, फिर 3 इक्वेशन का बनाएंगे, 4 आ जाएंगे, 4 को बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। मेथड सेम होगा सबका, लास्ट में जाके कंबाइन ग्राफ जो है वो आपको अलग से बनाना पड़ेगा। तो सेकंड जो हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये आपके पास कंडीशन दी गई है। देखिए यहाँ पे हमारे पास है -3, तो इसको आपने -3 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो 2x ओवर -3 माइनस वाई ओवर -3 इज इक्वल टू -3 ओवर 3, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, -3 डिवाइड किया तो ये आपके पास 1 आ गया, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 2x ओवर -3, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, वैसे भी हमें दरमियान में प्लस चाहिए, y ओवर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्योंकि x के साथ कोई वैल्यू हो, मतलब इसका कोई कोएफिशिएंट हो, इसको आपने खत्म करना होता है, तो इसको हम नीचे लेके जाएंगे, ये बन जाएगा x ओवर -3 ओवर 2, मतलब जो ऊपर 2x के साथ है वो नीचे चला जाएगा, और प्लस y ओवर 3 इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है, ठीक है। तो यहाँ से अब आप क्या करने हैं, इसके पेयर बनाने हैं। तो एक हमारे पास अंडर पेयर बनेगा -3 ओवर 2 और 0, और दूसरा हमारे पास बनेगा 0 और 3 बनेगा, ठीक है। ये दो हमारे पास क्या बन गए, इसके अंडर पेयर बन गए। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसका चेक पॉइंट बनाना होता है, और स्टेप नंबर 3 हमें करना होता है, चेक करना है कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x भी 0 के इक्वल, और हम y भी क्या करते हैं 0 के इक्वल पुट करते हैं। अब जब x और y दोनों इनइक्वालिटी की, ये आपके पास इनइक्वालिटी, जब इसमें पुट करेंगे तो देखें 2 × 0 -0 लेस देन -3, इसका आंसर आ गया 0 0 लेस देन -3। अब इस कंडीशन को चेक करें, लेकिन 0 छोटा होता है -3 से, तो ये कंडीशन क्योंकि हमारे पास क्या है, फॉल्स है, गलत है हमारे पास कंडीशन। गलत कैसे है कि अगर हम एक लाइन बनाए, फॉर एग्जांपल ये हम एक लाइन बना रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, और यहाँ पे -3 है। तो देखिए 0 जो है इस -3 से क्या होता है, बड़ा होता है। ये क्योंकि पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा है, मतलब -3 -2 -1, फिर 0 होता है, फिर +1 आता है, तो इसका मतलब ये होगा कि 0 -3 से बड़ा है। अब ये नंबर लाइन पे 0 हमेशा क्या होता है, -3 से बड़ा होता है। यहाँ पे क्या है, 0 लेस देन -3, 0 -3 से छोटा है, तो ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई नहीं होगी, कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। इसका मतलब है कि ये फिर ओरिजिन की तरफ हमें इसको शेड नहीं करना। अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन नीचे बनाना है, ठीक है। तो इसका जब हम सॉल्यूशन रीजन बनाएंगे तो देखिए पॉइंट हमें चेक करने हैं। सबसे पहले -3 ओवर 2 और 0, तो -3 ओवर 2 को अगर हम अलग से लिखें, डिवाइड करें तो ये -1.5 आएगा, क्या आएगा, -1.5 आएगा। इसका मतलब है कि -3 ओवर 2 का मतलब है -1.5। ये आपके पास -1 और -2 के दरमियान में लाई करेगा, ठीक है। और ये क्योंकि x की नेगेटिव साइड है, ये x की पॉजिटिव साइड, ये x की नेगेटिव साइड, ये y की पॉजिटिव साइड, ये y की नेगेटिव साइड, ये ओरिजिन -1 -2 -3 +1 +2 +3 +4, ठीक है। पॉइंट हमें क्या चाहिए, -3 ओवर 2, मतलब -1.5 बना था, -1 और -2 के दरमियान में बनेगा, ये पॉइंट होगा -3 ओवर 2, ठीक है। एक तो आपके पास ये पॉइंट होगा क्योंकि x की नेगेटिव है, नेगेटिव इधर होता है। उसके बाद 0 3 पॉइंट है, तो ये यहाँ पे y एक्सिस की पॉजिटिव, मतलब y की पॉजिटिव
साइड पे y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, तो ये 0 3 का पेयर बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट ये ओरिजिन हो गया हमारे पास, ये आपके पास पेयर बना है -3/2 इंटू 0 और उसके बाद ये पेयर आपके पास मतलब पॉइंट बना है 0 और 3 का। अब देखिए कंडीशन क्या करे, कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ओरिजिन की जानिब नहीं, हमें इसे ऊपर की जानिब शेड करना है। ठीक है, ओरिजिन की जानिब हम कब शेड करते हैं, जब कंडीशन हमारे पास क्या होती है, सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट तीसरी इनइक्वालिटी जो हमारे पास वो दी हुई है y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन दी हुई है थर्ड। ठीक है, अब y की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ काम पे होती है, ये वो कंडीशन बता रहा है, तो इसका भी हमें एक ग्राफ ड्रा करना है। अब देखिए मैं समझाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 ये फर्स्ट पे होता है, यहाँ पे ओरिजिन होता है। सेकंड के अंदर भी x लेस देन 0 होता है, y ग्रेटर देन 0 होता है। हमें यहाँ पे y ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, इसके अंदर हमेशा y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो फिर हमने ये रीजन शेड कर देना है। ठीक है, ये वाला ये आपके पास बनेगा y ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, तीनों का कंबाइन ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो देखिए तीनों का कंबाइन ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा, ये हम कंबाइन बना रहे हैं। ये हमारे पास हो गया इसका ओरिजिन। ठीक है, सबसे पहली जो हमारे पास मतलब जो लाइन बनी थी वो बने थे 1 7 था, 7 0 2 3 4 5 6 और ये 7, ये पॉइंट बना था। इसी की हम लाइन बना लेते हैं, लाइन इसकी बनी थी 0 और 3 बनी 1 2 3 4 5, लेकिन हमें क्योंकि 0 3 चाहिए एक, तो ये आपके पास एक बाउंड्री लाइन बन गई। ठीक है, फर्स्ट जो आपके पास बाउंड्री लाइन है वो हमने बना दी है। ठीक है, तो ये जो इसके पेयर बने हैं ये हमारे पास 0 और 3 बने हैं। ठीक है, ये हमारे पास बना था 7 0। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन है। अब जो दूसरा हमारे पास पेयर मतलब जो दूसरा हमने ग्राफ ड्रा किया था -3/2 और 0 बना था, तो ये -1 -2 -3 ये बन गया। ठीक है, एक ये पॉइंट बना था और एक हमारे पास ये 3 0 वाला पॉइंट बना था, मतलब यहाँ पे तो ये तो सेम आ रही है। ठीक है, तो ये देखें ये हमारे पास पॉइंट बन गया -3/2 × 0 और 0 3 बना, ये कंबाइन है। ठीक है, अच्छा एक तो ये बन गया। ठीक है, अब गौर करें तो फर्स्ट जो हमने ग्राफ बनाया था वो नीचे की जानिब शेड हो रहा था, ये वाला फर्स्ट जो बॉडी लाइन हमने बनाई थी। ठीक है, ये नीचे की जानिब शेड हो रहा है ऐसे, ये वाली जो लाइन नंबर 1 है आपके पास। ठीक है, जो हमने फर्स्ट ग्राफ बनाया था ये नीचे की जानिब शेड हो रहा है। अच्छा, ये जो हमारे पास लाइन नंबर 2 है ये ऊपर की जानिब शेड हो रही है। ठीक है, और उसके अलावा अब तीसरा ग्राफ भी हमें यहाँ पे चेक करना है। पहले तो हमारे पास दो ग्राफ वाला क्वेश्चन होता था, तो वहाँ पे हम दो ग्राफ को ही फॉलो करते थे और उसका हम कंबाइन ग्राफ बनाते थे। यहाँ पे तीसरी वैल्यू भी आपके पास दी हुई है y ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 और इसका जो ग्राफ बन रहा है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो इसका मतलब है कि जब तीनों का कंबाइन आप बनाएंगे तो इस फर्स्ट के अंदर देखें तो इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट के अंदर कितने आ रहे हैं, 4 क्वाड्रेंट आ रहे हैं। सेकंड के अंदर देखिए तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है, फोर्थ नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन जब तीसरे ग्राफ पे जाते हैं तो इसके अंदर सिर्फ फर्स्ट और सेकंड आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब तीनों का कंबाइन बनाना है तो फर्स्ट और सेकंड ही आएगा। ठीक है, फर्स्ट के अंदर चारों मतलब क्वाड्रेंट शामिल हो रहे हैं ग्राफ जब शेडिंग कर रहे हैं, सेकंड के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है और थर्ड के अंदर सिर्फ फर्स्ट और सेकंड आ रहा है। तो जब कंबाइन इनका बनाएंगे तो इसका मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड होगा। फिर हम बॉडी लाइंस को चेक करेंगे कि फर्स्ट के अंदर होता है या नहीं होता, या सेकंड के अंदर होता है या नहीं होता। अब ये देखें ये लाइन नंबर 1 है, ये नीचे की जानिब शेड हो रही है, मतलब ये ऊपर तो हमें शेड नहीं करना, ये इसका रीजन खत्म हो जाएगा, ये रीजन भी खत्म हो जाएगा, ये हमें शेड नहीं करना क्योंकि ये जो लाइन नंबर 1 है ये नीचे की जानिब शेड हो रही है। इसका मतलब है कि जब ये दो नहीं करने तो इसको भी आपने छोड़ देना है, ये ऊपर वाला हिस्सा खत्म हो गया। अच्छा, उसके बाद ये नीचे वाले हिस्से भी आ जाते हैं। सबसे पहले ये हिस्सा हो गया,
ये नीचे शेड हो रहा है लेकिन ये इधर शेड हो रही है, तो ये रीजन भी इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये रीजन तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों में लाइन नहीं कर रहा है। ये भी खत्म हो गया, अब ये भी खत्म नहीं, ये भी हमारे पास खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, बाकी बच जाएगा हमारे पास ये रीजन, मतलब सिर्फ एक ये वाला हिस्सा बच रहा है, एक ये वाला हिस्सा बच रहा है, जिनको हमने शेड करना है। ठीक है, लेकिन तीसरे ग्राफ पे जाए तो वो कह रहा है सिर्फ फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहा है, तो फिर ये भी हमारे पास खत्म हो गया, तो सिर्फ कौन सा रीजन शेड होगा, ये हमारे पास रीजन शेड होगा सेकंड वाला। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, शेड कर देना है, तो ये आपके पास शेड होगा क्योंकि तीनों जो हमने ग्राफ बनाए थे, सॉल्यूशन रीजन बनाए थे, ठीक है, उनका हमने कंबाइंड ग्राफ बनाना है। वो आपने चेक कर लेना है कि तीनों ग्राफ कौन सा ऐसा रीजन है जिसके अंदर तीनों ग्राफ कंबाइंड शेड हो रहे हैं, तो ये हमारे पास पार्ट है जिसके अंदर तीनों ग्राफ क्या हो रहे हैं, कंबाइंड शेड हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारे पास क्वेश्चन जो हमने पहले किया था बिल्कुल वही मेथड था। ठीक है, अब उसके बाद एक उसने न्यू पॉइंट बताया कि आल्सो फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स, तो हमें कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करने हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या होगा। कॉर्नर पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट होते हैं जहां पे बाउंड्री लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या ये आपके पास एक्स एक्सिस वाली जो आपके पास लाइनें होंगी जहां पे ये मिलेंगी, या जहां पे ये कह सकते हैं कि आपके पास जो आपने शेडेड रीजन बनाया है उसके जो कोने होंगे उनको आप कॉर्नर पॉइंट्स का नाम देंगे। ठीक है, उनके क्या होंगे, जो शेडेड रीजन के कोने होंगे वो आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। तो वो कोने देखिए, शेडेड रीजन का एक कोना ये है 0, 3 और दूसरा कोना आपके पास ये है -3/2 और 0। आगे इनफिनिट जा रहा है तो आगे इसका कोई कोना मौजूद नहीं होगा, ये ध्यान में रख लेना है। तो ये आगे लाइन जा रही है, ये लाइन आगे चली जाएगी इनफिनिट तक, ये रीजन आगे इनफिनिट तक शेड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, एक हमारे पास है 0, 3 और एक हमारे पास है -3/2 और 0। तो इधर आपने इसके कॉर्नर पॉइंट्स लिखने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, एक हमारे पास होगा -3/2 और 0 और दूसरा आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स होगा 0 और 3। ये आपके पास इसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। ये उसका हमने सॉल्यूशन रीजन बनाया था। यहाँ तक तो पहले वाले क्वेश्चन सेम थे, एक ये इजाफी पॉइंट आ गया कॉर्नर पॉइंट्स। अच्छा, कॉर्नर पॉइंट्स एक तो ये होता है कि एक तो शेडेड रीजन के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं मालूमात, बाज़ बात आपको मालूम करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल ही है, ये एक कोना बन गया, मतलब शेडेड रीजन का एक कोना ये हो गया और एक यहाँ पे 2 कोने हैं शेडेड रीजन के। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास ये कॉर्नर पॉइंट्स बन जाएंगे। अच्छा, बाज़ बात ऐसा होता है कि ये फिर इसके ऊपर नहीं, ये अलग से मतलब किसी पॉइंट के ऊपर बन जाएंगे। ये अलग से मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, ये एक लाइन आपके पास ये जा रही है और एक लाइन आपके पास एक ये आपके पास फॉर एग्जांपल इस रीजन को अगर हम शेड कर दें, ये अपने पॉइंट पे कैसे मालूम करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें ऐसे मालूम करना है। ये देखिए यहाँ पे तो बना हुआ है 0, 3, यहाँ पे -3/2 0, ये तो ऑटोमेटिकली आपको पता है, मतलब ये बने हुए हैं, इनको मजीद निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें इस पॉइंट का हमें पता ना हो, ठीक है, अलग से वाज़ेह करके बना देता हूँ। एक ये लाइन है और एक ये लाइन, ठीक है, और आपके पास जो रीजन शेड हो रहा है वो ये हो रहा है। ठीक है, अब ये इस पॉइंट का आपको पता है, ये फॉर एग्जांपल 1 और 0 है। इस पॉइंट का आपको पता है, ये आपके पास रीजन वाले पॉइंट है। इस पॉइंट का आपको पता है 3 और 0 है फॉर एग्जांपल। तो ये तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स बन गए। ठीक है, अब इस पॉइंट का हमें पता नहीं है कि ये कौन सा पॉइंट है। तो जब इस टाइप की कंडीशन आ जाए तो इस क्वेश्चन में तो वाज़ेह पता लग रहा है कि ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं और ये दिए हुए भी है। अब इस पॉइंट का अगर हमें पता ना लगे तो मतलब ये पॉइंट है, इस पॉइंट का हमें पता नहीं लग रहा, तो ये कैसे मालूम करेंगे? जी आपने क्या करना है, जो आपके पास ओरिजिनल जो आपने 2 एसोसिएटेड फॉर्म बनाई थी, 2 इक्वेशन दी गई हो ना, तो जो 2 आपने एसोसिएटेड फॉर्म बनाई थी, जिस तरह इस क्वेश्चन में है 3x प्लस या कोई भी हो सकती है, x + 7 इज इक्वल टू x + 7y इज इक्वल टू 2 और x - 3y इज इक्वल टू 6। जो तो आपने क्या करना है कि जब आपको ये
इक्वेशन दी गई होंगी क्वेश्चन में, जो दो इस टाइप वाली इक्वेशन होगी उनको आपने प्लस माइनस करना है, उनको प्लस माइनस करके आपने क्या करना है, वहां से कार्बन पॉइंट्स मालूम करने हैं। 10y इज इक्वल टू -4 और y इज इक्वल टू -2/5। अब ये फिर आपने y की वैल्यू मालूम, मतलब x के अंदर पुट कर देनी, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, तब आपके पास ये कार्बन पॉइंट होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में ऑलरेडी मौजूद होते हैं कार्बन पॉइंट्स आ जाते हैं, जिस तरह इसके अंदर 0.3 और -3/2 और 0 ये बन गया। अब कुछ क्वेश्चन में मतलब ये होता है कि स्पेस के अंदर अलग से, मतलब उस फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ऊपर ऐसी जगह पे बन जाते हैं जहां पे हमें वैल्यू को पता नहीं होता कि ये इसका कौन सा मतलब पॉइंट बन रहा है। तो जब इस टाइप की वैल्यूज आ जाए फर्स्ट के अंदर, सेकंड, थर्ड या फोर्थ के अंदर किसी भी जगह पे जब वैल्यूज आ जाएंगी, फिर आपने क्या करना है, जो दोनों बाउंड्री लाइन होंगी, दोनों बाउंड्री लाइंस की आपने इक्वेशन ले लेनी है। ठीक है, उन इक्वेशन से आपने x और y की वैल्यू मालूम कर लेनी है, तो आपके पास वही पॉइंट होगा, बाकी पॉइंट वही होंगे, लेकिन जो पॉइंट जिस पॉइंट का पता नहीं होगा वो आपने क्या करना है, इक्वेशन का कंपेयर करके आपने वहां से वैल्यू निकाली है। ये ऐसा इस क्वेश्चन में शामिल नहीं है, इस क्वेश्चन के कार्बन पॉइंट्स आपके पास ऑलरेडी आ गए हैं, क्वेश्चन में शेडेड एरिया में आ गए हैं। जहां पे शेडेड एरिया में ना हो वहां पे ऐसे मालूम करते हैं, ये इसका हिस्सा नहीं है, ये बता रहा हूं कि बाकी जब क्वेश्चन आप करेंगे, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे तो इनको फिर आप ऐसे मालूम करते हैं। ठीक है।